बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं स्पाइसी सेवरी डिलाइट। आज मैं आप लोगों के साथ बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है मटन मक्खन मलाई बोटी। ऐसी रेसिपी जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, जो आप बनाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, जो कि घर वालों को बहुत पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। यहाँ पे मैंने मटन का गोश्त लिया है हाफ़ केजी के करीब, जिसकी बोटी मैंने बहुत छोटी छोटी करवा ली थी। और यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 10 से 12 देसी लहसुन की फलियाँ हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ मेरे पास हाफ़ टी स्पून नमक है, पिंच हल्दी, हाफ़ टी स्पून सूखी धनिया, 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला और यहाँ 1.5 गिलास में पानी ऐड करूँगी गोश्त को गलाने के लिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर में इसको अच्छी तरह से टेंडर करेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो गोश्त मेरा टेंडर हो चुका है। यहाँ मैंने मक्खन लिया है। जैसे कि हम मक्खन मलाई बोटी बना रहे हैं तो मक्खन तो ज़रूरी ऐड होगा इसमें। यहाँ मैंने मक्खन ऐड कर लिया है और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ ऑयल ऐड किया है। इन्हें मिक्स करेंगे अच्छे से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गोश्त यहाँ टेंडर हो चुका है, अच्छे से गल चुका है। तो मैं अब गोश्त इसमें ऐड कर दूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। बिल्कुल हम ढाबा स्टाइल अपनी कढ़ाई रेडी कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक स्टाइल। तो यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पेपर है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। गोश्त क्योंकि गला हुआ है तो अब इसको पकाना बेहद आसान होगा। 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर टमाटो प्यूरी है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। टमाटो प्यूरी की जो रेसिपी है, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो लोग जाके मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई वो इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और यहाँ जूलियन कटिंग है अदरक, वो इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी सी गार्निश के लिए मैं रख लूँगी। तो बस ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद जो है हम इसके अंदर ऑल पर्स क्रीम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। अगर इस स्टेज पर आपको मलाई ऐड करनी है तो वो भी आप अच्छे से बीट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्लेम आपकी ऑफ़ होनी चाहिए, तब आप इसमें मलाई या क्रीम ऐड करें। माशाल्लाह ये यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब सब्ज़ मिर्च और अदरक के साथ सब्ज़ धनियों के साथ गार्निश करेंगे। आगे मेरी सारी वीडियोस बकरा ईद के हवाले से होंगी, सो डोंट मिस माय वीडियो। मक्खन मलाई बोटी है तो फिर मक्खन तो इसमें ज़रूर जाएगा। मक्खन इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा और आप यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था। रेसिपी आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और मेरी वीडियो को लाइक करते जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।